जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ किया है। आज हमने उसका लेक्चर नंबर 4 करना है और ये लेक्चर नंबर 4 इंतहाई इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन। छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तीनों ही शॉर्ट में आते हैं लदा से। ये 3 छोटे छोटे शॉर्ट हैं जो चैप्टर के एंड पर नहीं है, किताब के अंदर से आते हैं। और ठीक है जी। और बच्चों इससे पहले जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था वो रेक्टिफिकेशन है, और इसके बाद जो कल हमने टॉपिक पढ़ना है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद ट्रांजिस्टर का सेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है जी। आप आज के दिन हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो हमारे पास है स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन। अब ये स्पेशली डिज़ाइंड होते क्या हैं? देखिए, पीएन जंक्शन जो होता है ना, ये सेमीकंडक्टर से बनता है बेसिकली। पीएन जंक्शन बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनता है, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से। ये आमतौर पर 2 ही तो मशहूर सेमीकंडक्टर है जिनसे बनता है। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये होते हैं आम सेमीकंडक्टर, नॉर्मल। इनको स्पेशल नहीं कहते। स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन वो होते हैं जो सिलिकॉन जर्मेनियम के अलावा किसी और मटेरियल से बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे बताओ कि पी रीजन किससे बनता है? यानी पी रीजन कब बनता है, किस इम्प्योरिटी से बनता है? जब तीसरे ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करें, ट्राईवैलेंट, तो फिर बनेगा पी रीजन। एन रीजन कब बनता है? हाँ, जब 5वें ग्रुप में से किसी एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करेंगे तो 5वां यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी रीजन बनता है तीसरे ग्रुप से, ट्राईवैलेंट से। एन टाइप जो होता है ना, ये बनता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से। जब 5वें ग्रुप में से किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा। हमने तीसरे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तीसरे ग्रुप में है एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे तीसरे ग्रुप से हैं। 5वें ग्रुप में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सारे 5वें ग्रुप से हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि मैं पी टाइप बनाऊँ गैलियम से, एन टाइप बनाऊँ आर्सेनिक से, आर्सेनिक 5वें ग्रुप का है, पी टाइप बना गैलियम तीसरे ग्रुप का, एन टाइप बना आर्सेनिक से 5वें ग्रुप का, तो ये पी एन तो बनेगा। ये भी तो एक पी एन जंक्शन है। ये किससे बना है? ये गैलियम आर्सेनाइड से बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्पेशली डिज़ाइंड बनाया गया है। ये सिलिकॉन वाला नहीं है। ये किस किस का बनाया गया है? हमने एक तरफ से गैलियम लिया, एक तरफ से आर्सेनिक लिया, और गैलियम आर्सेनाइड का एक पी एन जंक्शन हमने बनाया। इसी तरह से गैलियम तीसरे ग्रुप का है, आर्सेनिक 5वें का है, फास्फोरस भी 5वें का है, तो 5वें के 2 कर दो, आर्सेनिक और फास्फाइड, तो ये गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ये बनेगा। ये स्पेशली डिज़ाइंड है। ठीक है। स्पेशली डिज़ाइंड कौन से होते हैं? सिलिकॉन जर्मेनियम के अलावा जो सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं ना, कंपाउंड, मुख्तलिफ ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को पकड़ के जो बनाते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड है। उन्हें स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड वाला एक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड वाला है, ये स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन है। ठीक है जी। जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी होती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी भी होती है, और इनको हम एक मखसूस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, पर्पज़ क्या है? सबसे पहले ज़रा देखें, इसमें जो सबसे पहला स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन बनेगा वो है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका नाम है LED। LED होता क्या है? ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है। सबसे पहली चीज़, LED हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है। जब आपने इस पीएन जंक्शन को यूज़ करना है ना, लाइट एमिट करने के लिए, एमिट का मतलब निकालना, ये लाइट निकालेगा, बाहर रोशनी देगा। तो जब हमने किसी पीएन जंक्शन को लाइट एमिट करने के लिए यूज़ करना है तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, लाइट एमिटिंग डायोड हमेशा किस कंडीशन में होता है? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है। ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो प्रिंसिपल क्या है? ये लाइट निकालेगा कैसे, ये प्रिंसिपल सीखना। ये किताब के अंदर ना उसने एक लाइन तो लिख दी है, प्रिंसिपल समझाया नहीं है कि रोशनी निकली कहाँ से। आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी है। एनर्जी बैंड थ्योरी में आपने पढ़ा था, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है बच्चों वैलेंस बैंड, एक होता है ये ऊपर, उसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। चैप्टर नंबर 17 में हमने पढ़ा था, एक वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से ऊपर भी एक एनर्जी बैंड होता है, उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। अगर कभी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में चला जाए तो पीछे क्या बच जाएगा? होल। पीछे होल बच जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जब जाता है, पीछे एक खाली जगह बच जाती है, वेकेंट सीट।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कंडक्शन बैंड में गया, पीछे होल बच गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कंडक्शन बैंड में गया, पीछे होल बच गया। अब मुझे बताओ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में से हाई एनर्जी लेवल पर कौन होता है? तो आंसर है कंडक्शन बैंड होता है हाई एनर्जी लेवल पर, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वैलेंस बैंड होता है लो एनर्जी लेवल पर। वैलेंस बैंड नीचे वाला ऑर्बिट है, नीचे वाले एनर्जी लेवल पर है। कंडक्शन बैंड ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर है। तो आइंदा के लिए याद रख लें, लाइट की प्रॉब्लम। हाँ जी, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी आइंदा ये 21वें चैप्टर में भी रूल याद रखना है, जीएम काउंटर में हम वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इलेक्ट्रॉन और होल में से ना हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन होता है, होल लो एनर्जी लेवल पर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल में से हाई एनर्जी लेवल पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। होल लो एनर्जी लेवल पर होते हैं। वैलेंस बैंड में होल होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। अगर कभी ऐसा सीन बने कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन आए और वैलेंस बैंड के होल से मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन आया होल से मिल गया, इलेक्ट्रॉन आया होल से मिल गया, इस प्रोसेस को कहते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस। रिकम्बाइन होना, रिकम्बाइन इलेक्ट्रॉन का होल से दोबारा मिलना। जब कभी इलेक्ट्रॉन होल से दोबारा मिलेगा तो इस प्रोसेस में मुझे बताओ केमिस्ट्री की सबसे बुनियादी चीज़ है, फिजिक्स में भी कई दफ़ा पढ़ा है, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है तो एक एनर्जी का लाइट का फोटोन अमिट होता है। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या मीट करेगा? एक एनर्जी मीट करेगा ना, फोटोन एनर्जी का मीट करेगा। ये जो स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन होते हैं ना, इनमें ये फोटोन विजिबल लाइट का होता है। ये यानी इसकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है, ये एनर्जी डिफरेंस विजिबल रीजन में बनता है। विजिबल जैसे रेड, ग्रीन, येलो, इस तरह का। जो आम सेमीकंडक्टर होते हैं ना, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनमें जब कभी इलेक्ट्रॉन और होल से मिलता है ना, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, ये पक्का एनर्जी निकलेगी। ये 100% कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन जब भी होल से मिलेगा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल है, होल लो एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा एनर्जी ने निकलना। अब सिंपल पीएन जंक्शन में ये एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म। अल्ट्रावायलेट हो सकती है, यानी उनका एनर्जी गैप जो होता है ना, दो ऑर्बिट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, आपने पढ़ा होगा, हमेशा जिन दो ऑर्बिट में ट्रांजिशन होती है ना, एनर्जी का फोटोन उसी के बराबर निकलता है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर। सिलिकॉन के केस में ये एनर्जी डिफरेंस विजिबल रीजन में नहीं होता, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, इसलिए वो लाइट हमें नज़र नहीं आती। गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, इनमें कुदरती तौर पर इलेक्ट्रॉन और होल, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये एनर्जी डिफरेंस विजिबल रेंज में होता है। जैसे बच्चों कुछ मटेरियल ऑक्साइड डी एक्साइड होकर लाइट निकालते हैं, नज़र आती है, कुछ नहीं निकालते हैं, यानी वो इनविजिबल निकालते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड के केस में हमें ग्रीन किस्म की लाइट मिलती है, ग्रीन। अगर गैलियम आर्सेनाइड का पीएन जंक्शन होगा तो जो लाइट निकलेगी किस प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन और होल के कम्बिनेशन के प्रोसेस में जो लाइट निकलेगी वो ग्रीन लाइट होगी। इसका एनर्जी डिफरेंस ग्रीन के बराबर है। इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, इज इक्वल टू HF, प्लांक्स इक्वेशन। एक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होती है, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनेगी एक। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का अगर पीएन जंक्शन है तो इस केस में जो लाइट निकलती है वो रेड फॉर्म में होती है, रेड लाइट का फोटोन निकलता है, तभी तो इसको कहते हैं स्पेशली डिजाइंड। बच्चों आम सिलिकॉन का पीएन जंक्शन लाइट निकाल सकता है? आंसर है नहीं निकाल सकता। रीज़न क्यों नहीं निकाल सकता? क्या उसमें कोई फोटोन निकलता ही नहीं? आंसर है निकलता है, एनर्जी निकलती है, लेकिन वो इनविजिबल रेंज में होती है, वो अल्ट्रावायलेट की रेंज में होती है, हमें नज़र नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? कुदरती तौर पर सिलिकॉन के कंडक्शन वैलेंस बैंड में जो डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस विजिबल रेंज का नहीं है, इनमें विजिबल रेंज का है, तो हमें नज़र आता है। तो आप देखो, जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P में होल्स को रिपेल करेगा, बैटरी का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन
जब यहाँ से होल से कंबाइन होंगे तो इस प्रोसेस में क्या निकलेगा, इस प्रोसेस में एक लाइट का फोटोन निकलेगा ऐसे। दैट्स वाई दिस इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, सिर्फ जस्ट फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखना है, जैसे ही करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन होल आपस में कंबाइन होंगे, इस कम्बिनेशन के प्रोसेस में एक लाइट का फोटोन एमिट होगा, तभी हम इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्यों लाइट निकलती है उसके पीछे मैंने प्रिंसिपल आपको बता दी है, रीज़न मैंने आपको समझा दी है कि लाइट क्यों निकलती है इलेक्ट्रॉन और होल में। होल लो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो ऐसा ही है जैसे हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ये जो एलईडी होते हैं, एलईडी का सिंबल क्या है, देखें ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, इसके ऊपर मैंने एरो के साइन बाहर की तरफ निकाले हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। यूज़ कहाँ होते हैं एलईडी बच्चों, एलईडी लाइट का छोटा सोर्स है, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। इतने बड़े तो होते नहीं, छोटे छोटे तो होते हैं, इसलिए ये लाइट के बहुत बड़े सोर्स नहीं है, लाइट के छोटे छोटे सोर्स हैं। इनको यूज़ कहाँ करते हैं, 7 एलईडी स्पेशल तरीके से मिले ना तो वो एक डिजिट बनाते हैं। आपने इस तरह का डिजिट लिफ्ट में नंबरिंग में देखा होगा चलता है, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएं टोकन नंबर चल रहा होता है, नादरा के पास बेग फार्म या कुछ चीज़ बनाने जाएं उनका टोकन नंबर चल रहा होता है, इस तरह का। देखो ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटर में 7, ये 7 एलईडी है। तो 7 एलईडी अगर मिलेंगे तो एक लाइट का डिजिट बनेगा। अगर ये सातों अपनी लाइट शो करते हैं तो आपको 8 बना हुआ नज़र आ रहा है, और अगर बच्चों सेंटर वाला लाइट शो ना करे तो आपको 0 बना हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसकी जगह नज़र आ रही होगी आपको, पीछे उसकी पोजीशन नज़र आ रही होगी, भले वो लाइट शो नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि ये वाला सेंटर वाला लाइट शो कर रहा है, ये लाइट शो नहीं कर रहा, ये लाइट शो नहीं कर रहा, तो ये कौन सा डिजिट बन गया, 5। तो इस तरह से 7 एलईडी मिलकर एक डिजिट बनाती हैं। अगर डबल डिजिट बनाना है तो इसके साथ 7 और लगा लें। ठीक है, इस तरह से हम एलईडी को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएं। हाँ जी, एलईडी में चले ठीक है, बस इतना ही कुछ। सेकंड नंबर पर अगर आप आएँ तो फोटो डायोड है। बच्चों फोटो डायोड रिवर्स होता है किसका, एलईडी का। ये एलईडी का बिल्कुल ऑपोजिट है, उलट है। एलईडी में क्या हुआ था, एलईडी जो था ना इसमें करंट से लाइट बनती थी। आप देखें जब करंट फ्लो होता था फॉरवर्ड बायस है ना, इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलते थे तो लाइट निकलती थी। तो करंट से लाइट बनाने वाली चीज़ कौन सी है, एलईडी। करंट फ्लो हो और लाइट निकले, दिस इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड में क्या होता है, फोटो डायोड इसका उलट है, रिवर्स एलईडी का उलट है। कैसे, फोटो डायोड नंबर 1 रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ होता है। देखें पी रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से कनेक्ट है। दिस इज़ नोन एज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कंडीशन में वैसे तो कोई करंट नहीं होता, हमने पढ़ा है पीएन जंक्शन की नेचर इंसुलेटिंग होती है, करंट तकरीबन 0 होता है, तकरीबन निगलिजिबल होता है, ना होने के बराबर। अब इसमें कोई करंट नहीं है। अच्छा, अगर कभी रिवर्स बायस में करंट फ्लो करे तो किस चार्ज से करेगा, मेजॉरिटी के माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। हमने पीछे रिसेंट टॉपिक पढ़ा है, रिवर्स बायस में हमेशा जब भी करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है। तो ये रिवर्स है, हम यहाँ पर शो ही माइनॉरिटी करेंगे। पी रीजन में माइनॉरिटी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन में माइनॉरिटी होते हैं होल, ये होल माइनॉरिटी। बच्चों जब फोटो डायोड पर लाइट पड़ती है, जब इसको लाइट से एक्सपोज करवाया जाता है ऐसे, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट में होती है एनर्जी, लाइट में एनर्जी होती है, इज इक्वल टू HF प्लांक्स इक्वेशन। लाइट एनर्जी पैकेट है, एनर्जी उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ऐसे लाइट में एनर्जी है। जब इस पर इनर लाइट पड़ती है ना, उस लाइट की एनर्जी से इसके बॉन्ड टूटते हैं। जो एटम्स के बॉन्ड टूटेंगे लाइट की एनर्जी से। अच्छा, अगर कभी बॉन्ड टूट जाए तो क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बना है, ये टूट गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये भी फ्री हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पीछे क्या बच गया, पीछे इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होल बच गया जो कि पॉजिटिव होती है।
इसका मतलब अगर कभी बॉन्ड टूटे ना तो इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, होल भी बनते हैं। जब इस पर लाइट पड़ेगी कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे एटम्स के, इलेक्ट्रॉन और होल की तादाद बढ़ेगी, माइनॉरिटी चार्ज इंक्रीज कर जाएंगे। जब माइनॉरिटी चार्जेस इंक्रीज करेंगे तो मुझे बताओ, यहाँ से बैटरी का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल कर रहा है। जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो सर्किट में से पहले करंट नहीं था, अब चार्जेस की तादाद बढ़ने से कुछ करंट फ्लो होगा। तो देखो फोटो डायोड ने किससे करंट निकाला, तो फोटो डायोड जो होता है ना, फोटो डायोड ये बेसिकली लाइट को कन्वर्ट करता है किस में, करंट में। ये तभी तो हम इसको लाइट सेंसर भी कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट ही होता है, हम इसको लाइट सेंसर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, आंसर है ये लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। जब इस पर लाइट पड़ेगी बॉन्ड टूटेंगे, माइनॉरिटी चार्जेस की तादाद बढ़ेगी, रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब लाइट नहीं थी तब क्या था, जब लाइट नहीं थी तब करंट ज़ीरो। जब इस पर लाइट पड़ी बॉन्ड टूटे, एकदम से करंट बढ़ना शुरू हो गया। तो जब लाइट होगी तो करंट फ्लो होगा, जब लाइट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, हर किस्म की विजिबल एंड इनविजिबल। बच्चों सारी लाइट हमें नज़र नहीं आती, आप जानते हैं रेडियो भी तो लाइट है, इंफ्रारेड भी तो लाइट है, अल्ट्रा वायलेट भी तो लाइट है, वो नज़र नहीं आती है। हमें तो एक पोर्शन नज़र आता है जिसका नाम विजिबल लाइट है। तो ये विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है, इनविजिबल को भी करता है। कोई भी रेडिएशंस है ना, रेडिएशंस, रेडियो वेव्स रेडिएशंस हैं, अगर यहाँ पर रेडिएशंस हैं तो आप इसको रखोगे, इस पर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से बॉन्ड टूटेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा करंट होगा। तो रिवर्स करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बच्चों जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा तादाद में लाइट पड़ेगी उससे क्या होगा, उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, चार्जेस भी उतने ज़्यादा बनेंगे, रिवर्स करंट भी उतना ज़्यादा होगा। ये प्रिंसिपल है फोटो डायोड का। और फोटो डायोड हमेशा किस में यूज़ होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में। इसका मेन काम क्या है, जब भी इस पर लाइट पड़ेगी ये करंट को फ्लो करवा देगा, लाइट नहीं होगी करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब ये दुनिया में ना ऑन ऑफ होने की सलाहियत, ऑन और ऑफ होने की सलाहियत इसमें नैनो सेकंड में होती है। नैनो सेकंड क्या होता है, 10 रेज़ की पावर -9 सेकंड। यानी ये 10 रेज़ की पावर -9 सेकंड में ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। मसलन इस पर लाइट आए और जाए कितनी तेज़ी से, नैनो सेकंड। 10 रेज़ की पावर -9 सेकंड में लाइट आती है और जाती है। इसमें करंट आएगा और जाएगा उतनी स्पीड से। देखो लाइट आई, करंट फ्लो हुआ, इट इज़ ऑन, ये ऑन हो गया। लाइट नहीं थी, करंट नहीं है, इट इज़ ऑफ, ये ऑफ है। अब ये ऑन ऑफ कितने टाइम में हो सकता है, नैनो सेकंड के अंदर ये ऑन ऑफ होने की सलाहियत रखता है। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ फास्टेस्ट डिटेक्टर। ये फास्टेस्ट डिटेक्टर है इस दुनिया का। बच्चों ऑन ऑफ होने की जो इसमें एबिलिटी है, वो ऑन ऑफ होने की जो एबिलिटी, ऑन ऑफ होने की जो इसमें एबिलिटी है वो नैनो सेकंड में होती है। 10 रेज़ की पावर -9 सेकंड में ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। अगर इतनी स्पीड से लाइट भी ऑन ऑफ होगी, तो इतनी स्पीड से लाइट कट ऑफ हो, लाइट ऑन ऑफ हो, तो ये भी होगा। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं काउंटिंग पर्पस में। बच्चों नोट गिनने वाली मशीन बैंकों में देखा कितनी स्पीड से हज़ारों नोट गिन लेती है, ये फोटो डायोड की वजह से होता है। और ये बच्चों की गोलियां टॉफ़ियां बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान में गोलियां बनानी टॉफ़ी, तो वो 1000 या 100 तो नहीं बनाती, वो तो लाखों के हिसाब से प्रोडक्शन होती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसने डेली लाखों की प्रोडक्शन करती। अब लाखों टॉफ़ियाँ या बबल्स या ये चीज़ें बनी हैं, तो इनको गिनेगा कौन, पैकिंग कौन करेगा, तो आंसर है फोटो डायोड लगे होते हैं। कैसे, ये देखो, ये ऊपर है फोटो डायोड, नीचे होता है लाइट का सोर्स। ये ना एक लेज़र लाइट लगाई होती है नीचे ऐसे, इस पर लाइट पड़ रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने फोटो डायोड के साथ ना एक सर्किट लगाया अलहदा से। उस सर्किट को हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि जब तुम्हें करंट नहीं मिलेगा ना, तुमने 1 गिन लेना, काउंटर 1 कर देना।
बन जाते हैं अपनी मर्ज़ी के सर्किट, एंड गेट, नोट गेट, नैंड गेट वगैरह मिला के अपनी मर्ज़ी के सर्किट बनाए जाते हैं। हमने कैसा सर्किट बनाया है कि जब तुम्हें करंट नहीं मिलेगा ना सर्किट में, तुमने क्या गिन लेना है, एक काउंट कर लेना है, एक। अब ये फोटो डायोड है, नीचे से लाइट है, अभी इस पर लाइट पड़ रही है, करंट फ्लो हो रहा है, साथ वाला सर्किट अभी ऑफ है, वो कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही सेंटर से एक बबल गुजरती है, ये सेंटर से बल्ब ऐसे आ रही है ना, बबल पीछे से आती जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है, ये बबल आई सेंटर में। जब ये सेंटर में आएगी, लाइट कट ऑफ होगी ना, जब लाइट कट ऑफ होगी इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। वो काउंटर 1 गिन लेगा इसको। अब ये इतनी स्पीड से तो बबल नहीं आ सकती, ये तो बहुत ही कम स्पीड है, इससे तो ज़्यादा स्पीड से यानी कम स्पीड से ही होगा। तो बबल जो आती है वो आप यूँ समझ लें, अगर ये भी स्पीड है ना, ये कुछ भी नहीं है स्पीड, क्योंकि वो तो नैनो सेकंड में ऑन ऑफ हो सकता है। इसलिए अगर फुल स्पीड से भी बबल, गोलियाँ, टाफियाँ, कोई चीज़ भी आ जाए तो ये उसको गिनता जाएगा, काउंट करता जाएगा। नोट गिनने वाली मशीन भी यही है। एक जो नोट होता है, को 5000 का या 100 का या 200 जो भी है, 500 का, वो एक दफ़ा जब ऐसे जाता है वो रास्ते में लाइट कट करता हुआ जाता है। लाइट ऐसे नोट यहाँ से इधर को गिरी जाएंगे ना, ऐसे वो लाइट कट होती जाएगी ऐसे। नीले किस्म, आपने देखा होगा नीले कलर की लाइट आ रही होती है, वो लाइट कट होती जाएगी, जितनी दफ़ा कट होती जाती उतनी दफ़ा वो काउंट करता जाएगा उसे। तो ये दुनिया का फास्टेस्ट काउंटर है, इसे हम काउंटिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिक स्विचिंग भी होती है। कैसे ऑटोमेटिक स्विचिंग? ऑटोमेटिक स्विचिंग से मुराद ही होती है कि अगर आपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ना इसको लगाया जाता है सेंसिटिव एरियाज़ में ना, कि जैसे ही को दीवार फैलांग के दरवाजे के करीब आए अलार्म बजना शुरू हो जाए, चोर को पकड़ने के लिए। बर्गलर अलार्म ये मशहूर होता है, उसमें फ़ोटो डायोड होता है, उधर लगाया होता है हमने इंफ्रारेड लाइट। ये होते हैं छोटे छोटे, दरवाजे में एक तरफ लगा होगा फ़ोटो डायोड छोटा सा, एक तरफ होगी इंफ्रारेड लाइट जो रिमोट से निकलती है, टीवी के रिमोट से नज़र नहीं आती, वो लाइट आ रही है। अब कोई भी उस दीवार को क्रॉस करेगा, सामने आएगा, गुजरेगा, तो क्या होगा, लाइट कट ऑफ होगी, साथ सर्किट लगा होता है, वो अलार्म को ऑन कर देगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसे ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन के प्रोसेस में। इसे लॉजिक सर्किट में यूज़ करते हैं, एंड गेट, नोट गेट वगैरह जोड़ के इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, ठीक है बच्चों। तो इन पर्पज़ के लिए हम फ़ोटो डायोड को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस इसके नीचे उसने लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसके बाद है सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल। ये 2-3 मिनट का है इसको। जी बच्चों, थर्ड टाइप है हमारे पास, इसे कहते हैं सोलर सेल या इसका नाम होता है फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, सोलर सेल में ना, एक तो पहली चीज़, सोलर सेल विदाउट बाइएसिंग होता है, कोई बैटरी नहीं लगी होती। वो जो हमारा पर्पज़ है करंट लेना, हासिल करना, बिजली बनाना, हमने इसको बैटरी नहीं लगानी है, हमने तो इससे करंट लेना होता है। ये विदाउट बाइएसिंग है। ये एक रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कोई चीज़ लगी है जिसको करंट देना चाहते हैं आप। इसमें एक थिक एन रीजन होता है। वैसे ये बड़ी वैराइटीज़ के होते हैं, हमारे सिलेबस में जो सोलर सेल उसने दिया वो बड़ा माइनर सा एक्सप्लेन किया, इसकी बड़ी डिटेल है लंबी, हम भी उतना ही करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। एक होता है थिक एन रीजन, एन रीजन थिक होता है, मोटा। इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है पी रीजन की, इतनी बारीक सी होती है कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है ना, तो लाइट इस बारीक सी थिन लेयर में से पेनिट्रेट करके सीधा एन रीजन तक आ जाती है। ऊपर पी की जो लेयर है वो बड़ी पतली सी है, तो लाइट पेनिट्रेट करती है और एन तक आ जाती है। ये लाइट पेनिट्रेट की एन तक, ये एन रीजन तक चले जाती है। वही प्रोसेस क्या होगा, आंसर है जो फोटो डायोड में होगा। इसमें क्या, इसमें बस बैटरी नहीं होती है। जब इस पर लाइट पड़ेगी, लाइट से क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे। माइनॉरिटी चार्जेस की तादाद, जैसे जैसे ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा, माइनॉरिटी चार्जेस की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। पी में भी चार्जेस बढ़ेंगे, एन में भी चार्जेस बढ़ेंगे। लाइट की वजह से चार्जेस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। अच्छा, जब ये चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे ना सनलाइट की वजह से, वो चार्ज जंक्शन के करीब आएंगे। किताब के अंदर एक सेंटेंस लिखा है, वो जंक्शन के करीब आएंगे।
जैसे ही जंक्शन के करीब आएंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो जंक्शन की जो वोल्टेज है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उन चार्जेस को खींच के ले जाएगा, वो उन चार्जेस को खींच के ले जाएगा। ये टार्च ऑफ करो। ये नहीं ऑन करनी थी यार आपने, उसकी लाइट इधर आती। हाँ जी, तो बच्चों साथ साथ कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने फोकस अपने टॉपिक पर ही करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लाइट, सनलाइट की वजह से क्या होगा कि P और N में बॉन्ड टूटेंगे, माइनॉरिटी चार्ज इंक्रीज होंगे। जैसे ही वो चार्ज इंक्रीज होते हैं, जैसे देखो P रीजन में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, N रीजन में माइनॉरिटी होल्स हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ जाइए, देखें बहुत ज़्यादा हो गए, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो गए। अब देखें इस P रीजन में ये N रीजन का जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर ले आएगा, खींच सकता है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए ना इलेक्ट्रॉन, तो N रीजन का जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और P वाली साइड पर जो नेगेटिव है वो इन पॉजिटिव होल को अपनी तरफ खींच लेगा। इसको यूँ लिखा है व्हेन दे डिफ्यूज क्लोज टू जंक्शन, कहते हैं जैसे ये जंक्शन के करीब करीब आते हैं ना माइनॉरिटी चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जंक्शन, जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्वीप्स देम अक्रॉस द जंक्शन, वो उनको घसीट के जंक्शन के परे ले जाता है, ठीक है बच्चों। P वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन है, N वाली साइड पर होल है। जब इनकी तादाद बढ़ती है तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन को जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन के करीब करीब होंगे ना, तो ये N वाली साइड पर पॉजिटिव जो है ना, डिप्लीशन रीजन का, पोटेंशियल बैरियर का जो पॉजिटिव है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर ले आएगा, और ये नेगेटिव जो P रीजन का है, ये सारे होल को खींच के उधर ले जाएगा। इस तरह से चार्ज जंक्शन में से क्रॉस कर जाते हैं, और ये जंक्शन में से गुजर के ऐसे बच्चों करंट बनाते हैं। ये करंट इस तरह से ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा, और ये इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा। अब ये जो करंट बना है, ये किस वजह से बना है, सनलाइट की वजह से बना। जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, माइनॉरिटी चार्ज उतने बढ़ेंगे, करंट की वैल्यू भी उतनी बढ़ जाएगी। तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसलिए समटाइम्स सोलर सेल के ऊपर ना बड़ा सा कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, वो लाइट को ऐसे पकड़ के कंसंट्रेट कर देता है उसके ऊपर। जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ सोलर सेल। दीज आर स्पेशली डिज़ाइंड PN जंक्शन, ठीक है बच्चों। तो कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह। ट्रांजिस्टर बेहतरीन और इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 का, वो कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।